रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ और ये महदूद दिन बड़ी तेज़ी के साथ बीत रहे हैं। हर लम्हा अल्लाह के इस फरमान को अपने पेशे नज़र रखें कि अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन हैं, गिनते गिनते गुजर जाएंगे और हमें इनका पता भी नहीं चलेगा। रोज़े के अंदर हर मुसलमान नेकी की कोशिश करता है, आम दिनों से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू और अल्लाह की इबादत का शौक़ दिल के अंदर पैदा होता है। और उसका सबब यह है कि अल्लाह ताला सरकश शयातीन को, जो इंसानों में से हों, जिन्नात में से हों, अल्लाह ताला उन्हें जकड़ देता है और वो अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर करने की जो सलाहियतें आम हालात में रखते हैं, रमज़ान में उनकी सलाहियतें कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है, कुरान की तिलावत का ज़ौक़ शौक़ मुसलमानों में पैदा होता है, रोज़ा रखते हैं, सदका और खैरात का शौक़ और जज्बा जो है वो दिल के अंदर जागुज़ी हो जाता है। दो बातें बहुत अहम है। इबादत कोई भी हो, वो छोटी से छोटी हो या बड़े से बड़ा अमल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत के लिए दो शर्तें हैं। आप अक्सर पढ़ते लिखते सुनते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कि अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी ज़ात में भी कोई शरीक नहीं है और वह अपनी इबादत में भी किसी की शराकत जो है उसको बर्दाश्त नहीं करता है। हत्ता कि बंदा एक काम करता है और उसमें काम ऐसा है इबादत का जो खालिसतन अल्लाह के लिए मकसूद है, बंदा उसमें कोई और भी लालच ले लेता है, किसी और की खुशनुदी शामिल कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि तरक्तुहु व शिरकहु, जो थोड़ा बहुत उसने मेरे लिए किया है, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन बंदे से ये कहेगा कि ये भी ले जाओ, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, जिसके लिए तूने बाकी किया था ये भी उसको दे दो और उसकी खुशनुदी हासिल कर लो, शायद तुम्हें वहां से कुछ मिल जाए। इसलिए किसी भी इबादत की कबूलियत के लिए इखलास शर्त है। फ़अब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि खालिस अल्लाह के बन के हम इबादत करेंगे। वो रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, सदका और खैरात है, जिक्र और अज़कार है, हर नेकी जो है खालिस अल्लाह के होके करेंगे तो उसकी कीमत है। वो छोटा सा अमल भी है, अगर खालिस अल्लाह के लिए है, आप राह गुजरते हुए एक पत्थर को ठोकर लगाकर पांव से साइड पे फेंक देते हैं कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, किसी का नुकसान ना हो, किसी को ठोकर ना लग जाए, हो सकता है ये आपकी बख्शिश का जरिया बने। आप बहुत बड़ा अमल भी करें, जिहाद जैसा अमल, और जिंदगी भर लोगों को वाज करना, पढ़ना, पढ़ाना, इतना बड़ा अमल, और अपने माल की तिजोरियां लोगों को दे देना, लुटाना, इतना बड़ा अमल भी करें और उसमें इखलास ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिर्फ खुशनुदी मकसूद ना हो बल्कि कोई और मकसद भी पेशे नजर हो, तो इतना बड़ा अमल भी अकारत चला जाएगा, बल्कि इंसान के लिए पकड़ का बायस बन जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मैं लंबी हदीस है, तफसील में नहीं जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलु मन युस्जरु बिहिमुन नार, क़यामत वाले दिन सबसे पहले अल्लाह ने दोज़ख जिन लोगों से भड़कानी है, वो कोई जानी, शराबी, डाकू ये नहीं होंगे,
बल्कि एक शख्स वो मुजाहिद होगा जिसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी होगी मैदान काज़ा। अल्लाह ताला के सामने उसे लाया जाएगा, अल्लाह पूछेगा, हाँ तुझे जवानी दी थी, ताकत दी थी, क्या करके आया? कहेगा, या अल्लाह तेरे लिए लड़ता रहा, हत्ता के जान भी तेरे रास्ते के अंदर कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, कज़ब्ता, तू झूठा है, ऐसा नहीं, तूने तो इसलिए लड़ा था कि लोग तेरी बहादुरी के चर्चे करें, कहें कि क्या बहादुर जवान है, क्या जो है वो दिलेर है कि दुश्मन की सफों को चीरता चला जाता है। फकद कीला, लोगों ने वो कह दिया, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। सुम्मा युतराओ फिन्नार, फिर फरिश्तों को हुक्म होगा किसे घसीट के दोज़ख में डाल। इसी तरह एक आलिम को लाया जाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने इल्म दिया था, तो उसका क्या किया? कहेगा, या अल्लाह जिंदगी भर तेरा दीन फैलाता रहा, लोगों को वाज करता रहा। अल्लाह ताला फरमाएगा, कज़ब्ता, तू झूठा है, तूने तो इसलिए ये सारा कुछ किया था कि लोग कहें कि बड़ा आलिम है, बड़ा खतीब है जनाब, आशा करवाने के लिए तूने ये सारा कुछ किया था। फकद कीला, वो तमगा तो तुझे मिल गया, अलामा फामा और सारे लक़ब जो तेरा मकसूद था वो तूने पा लिए, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। सुम्मा युतराओ फिन्नार, फिर उसे भी दोज़ख में धकेल दिया। मालदार को लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, तुम्हें मैंने माल दिया था, क्या किया? कहेगा, या अल्लाह तेरी राह में लुटाया, गरीबों को दिया, मिस्कीनों को दिया। मेरी तो कोठी के बाहर लंबी लाइनें लगी होती थी राशन लेने वालों, वो कौन सा काम था जिसमें मैंने नहीं दिया? अल्लाह फरमाएगा, कज़ब्ता, तू झूठा है। वो कहेगा, बारी ताला दिया। फरमाया, दिया जरूर है, लेकिन तेरा मकसद ये था कि तुझे कहा जाए फलां जनाब बड़ा सखी है। फकद कीला, वो लोगों ने कह दिया, तूने अपनी वो शोहरत पा ली, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। उसे भी घसीट के दोज़ख में डाल दिया। काबिल एहतराम भाइयों, अपने अमल के अंदर वो छोटा है या बड़ा है, इखलास पैदा कर। इखलास के बगैर, जिसमें खालिसतन अल्लाह की रजा मकसूद हो, उसके बगैर अमल जो है उसकी कीमत नहीं अल्लाह की। सलफ सालेहीन तो इतना डरते थे, वो कहते थे कि अगर किसी बंदे को प्यास लगे रोजे में, गर्मी की शिद्दत हो, और वो ये कह दे कि आज ते रोजा बड़ा लग गया, ये भी वो फरमाते थे कि ये भी उसके इखलास का जो है वो सत्यानाश हो गया उसके रोजे का, उसने जो है वो रहकारी और दिखलावा कर दिया। इसलिए इबादत जितनी है आप रमजान में शौक ज़ौक से करते हैं, करने से पहले लम्हा भर के लिए रुकिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपना जायजा लीजिए कि मैं ये काम क्यों करने लगा। सदका करने लगे हैं, ज़कात देने लगे हैं, आप रोजा रखने लगे हैं, आप नमाज पढ़ने लगे हैं, तरावी पढ़ने लगे हैं, कुरान की तिलावत करने लगे हैं। जरा सोचिए लम्हा भर के लिए रुक के और अपनी नीयत की इस्लाह कीजिए कि या अल्लाह अगर कोई वसवसा आ रहा है तो वो शैतान की तरफ से है, मैं तुझसे तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ। या अल्लाह इस मेरे अमल को खालिस अपनी रजा के लिए कबूल करना, मैं तुझे राजी करने के लिए कर रहा हूँ। दूसरी बात, अमल की कबूलियत के लिए जो शर्त है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी इत्तिबा है। हजरात, इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बाद प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है। जिस तरह अल्लाह अपनी तौहीद के अंदर वहदहु ला शरीक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के अंदर, मनसब रिसालत के अंदर भी किसी और की शराकत जायज नहीं है। और जो आपका मनसब है वो ये है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिनकी हर बात पे सर तस्लीम खम करना है, समझ आए ना आए, दिल माने ना माने, उसको तस्लीम करना है और दिल की खुशनुदी के साथ उसको मानना है, वो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। अपने हर अमल में ये कोशिश कीजिए करने से पहले कि मेरा ये अमल और तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं।
बहुत सारी नेकियां आप करेंगे, अल्लाह ताला आपको ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तौफीक दे। लेकिन ये दो बातें, कोई भी नेकी करने से पहले अपने गिरबान में झांक के अपना मुहासबा जरूर करें और उसकी इस्लाह जरूर करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।